सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लासेज। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्लासेज हो चुका है इंग्लिश का, जो बेसिक नाउन था। अभी उसी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटा मेरा वीडियो था, लेकिन उस वीडियो का पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके फटाफट से पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए। सबसे पहले हम जहाँ तक हम पढ़ाए हैं वहाँ तक तेज़ी में फास्ट में थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, ताकि पिछला वाला भी आपका रिकवर हो जाए। आज उससे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कल स्टार्ट किया था इंग्लिश का। यहाँ कौन सा बैच है? इंग्लिश का बैच है, ठीक है। इंग्लिश का बैच है, इसका है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इंग्लिश में है, सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में हम लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज, इंग्लिश में लैंग्वेज का यूज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज, इसमें भाषा है ना। अब भाषा में क्या होता है? साउंड निकलता है। जो कोई भी हम भाषा बोलते हैं उसमें साउंड निकलता है। और साउंड में किससे मिलकर होता है? लेटर्स से, ठीक है। लेटर्स से मिलकर होता है। लेटर्स में क्या होता है? वर्ड्स होता है कि नहीं? इतना कल हम बताए थे। यहाँ पे लेटर्स में आपकी एक और हिंट्स दे देते हैं। यहाँ पे भवेल्स आपका होता है कितना? 5 होता है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट CONSONANT। कॉन्सोनेंट आपका होता है कितना? 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जेड तक होता है। यहाँ तक आपको क्लियर कर। इसमें भी आप कुछ बताए थे, आपको इसमें भी बताए थे भवेल साउंड आपको हम कल बताए थे, ठीक है। कितना होता है भवेल साउंड? कमेंट में बताइए जल्दी। 20 होता है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आपको मैं बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड आपको मैं बताया था मैं। कितना होता है बताइए जल्दी? 24 होता है। और ये टोटल कितना होता है? 44 होता है। यह कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। और इसका हम बेसिक पार्ट का हम आर्टिकल में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल में, ठीक है। इसमें आर्टिकल में थोड़ा सा इसका रोल है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा आपका एक और पार्ट यहाँ पर देखने को मिला है, छोटा सा, जैसे कि वर्ड्स हो गया। वर्ड्स का मैं आपको परिभाषा के तौर पे एक समझाया था, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा देते हैं वर्ड्स का। तो यहाँ पे मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का मतलब होता है क्या? लेटर्स का मतलब क्या हो गया है? यहाँ पे देखिए लेटर्स ABCD, इसके यही ना हुआ? लेटर्स का मतलब यही ना हुआ। और साउंड ये होता है साउंड। तो हमें लेटर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साउंड नहीं पढ़ना है, हमें लेटर्स से मतलब है। तो यानी कि लेटर्स के समूह को हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कल बताए थे आपको, EAT, ईट, प्ले, कम। इसमें बताइए कई गो लेटर है? इसमें 3 है। इसमें कितना लेटर है? 4 है। इसमें कितना लेटर है? 4 है। आ रहा है समझ में? अब चलिए, अब आगे की बात है। यहाँ तक तो कल का रिविजन हो चुका है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे आता है एक सेंटेंस, हम यहाँ पे इसका देखेंगे। सबसे पहले एक और आपका नोट हम लिखवाते हैं, ठीक है। नोट, इस नोट को ध्यान रखना है। नोट में I और A ये दोनों वर्ड में आते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड में आते हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ EAT इट मीन्स खाना है, क्या हुआ 3 लेटर से मिलकर एक वर्ड का निर्माण हुआ। वैसा ही यह खुद का अपने आप में एक वर्ड है और ये भी अपने आप में वर्ड है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम आपको देते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे। यहाँ पे ही इज डूइंग दिस वर्क, ही इज डूइंग दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे कितना आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, कितना वर्ड, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 वर्ड दिखाई दे रहा है। आ रहा है समझ में, 5 वर्ड है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखा आपको बताते हैं, आई हैव अ पेन। आ रहा है समझ में, इसमें कितना वर्ड है। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये भी सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, आपके ध्यान रखिए। यहाँ पे आई हैव अ पेन, पहले हम नोट यहाँ नहीं लिखवाए रहते तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे बताते कि 4, यहाँ पे आप बताते 1 वर्ड ये हुआ, 1 गो ये हुआ, 2 गो हुआ, आप बता देते 2, जबकि ये गलत हो जाता है। आ रहा समझ में, यहाँ पे ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, तो टोटल वर्ड कितना हुआ, 4 वर्ड हुआ। आ रहा समझ में, 4 वर्ड हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक आपका तन का भी प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, मैं उसको समाधान करेंगे। इसमें अगर यहाँ तक आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, इससे हम मिटकाएंगे, इससे आगे हम बताएंगे। तो चलिए इसे तेज़ी में हम मिटकाते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए मिटकाते हैं। अब यहाँ तक अब आगे, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले वाला में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह एक प्रकार के, जब ए बी वर्ड हुआ, ए बी वर्ड, ए बी वर्ड, ए बी वर्ड, वर्ड मिलके आपस में एक मीनिंगफुल कलेक्शन कर रहा है आपस में, और यहाँ पे एक प्रकार के सेंटेंस का यहाँ पे निर्माण कर रहा है, सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ एक सेंटेंस हुआ इस प्रकार से, ठीक है। सेंटेंस का निर्माण इस प्रकार से होता है। अब चलिए हम आपको बेसिक इसका, जब सेंटेंस होता है तो ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है। तो यहाँ से इसके बाद अब आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन का यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे नाउन यहाँ से स्टार्ट होता है, नाउन, ठीक है। पहला यहाँ पे नाउन स्टार्ट हो जाता है, बेसिक नाउन यहाँ पर हम सीखेंगे, NOUN, नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन का मतलब हुआ नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या हुआ, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। इसका मतलब होता है नेम, कोई भी नेम, नेम एनीथिंग, नेम एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग कुछ कोई भी हो, एनीथिंग, आ रहा समझ में, कोई भी नेम हो, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब इसका हम ये क्या, हम इसका हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFACTION, आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं बेसिक लेवल पर, ठीक है। LEVEL लेवल, बेसिक लेवल पर हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम सीखेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, रोहन इज रेडी, रोहन इज रेडी टू गो देयर। तो यहाँ पे रोहन क्या हुआ, नाउन हुआ, ये नाउन हुआ। आ रहा है समझ में, ये नाउन हुआ। एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, अमित बॉट BOUTS
BOUGHT बॉट्स, बॉट सम बुक चाहे बुक्स डाल लीजिए। आ रहा है समझ में। यहाँ पे भी यह नाउन हुआ, ये नाउन है और ये भी नाउन है। क्या बोले हैं पहले स्टार्टिंग में, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो वो नाउन होगा। ये भी नाउन है, ये भी नाउन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। जैसे कि हम यहाँ पे पहले समझिए, शी इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। यह क्या हुआ, एक सेंटेंस है, यानी वर्ड आपस में मिला और उसका अर्थ निकला। ध्यान रखें, कोई भी वर्ड को आपस में मिला दीजिएगा तो वह सेंटेंस नहीं होगा, उसका करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, तब जाके वह सेंटेंस तैयार होगा। तो यहाँ मेरा एक करेक्ट इसका मीनिंग तैयार हो रहा है, इसलिए सेंटेंस है। और सेंटेंस यानी सेंटेंस जब होगा तो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले स्टार्टिंग होता है नाउन से। तो यहाँ नाउन का यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम, बेसिक आइडेंटिफिकेशन, यानी बेसिक लेवल पर हम इसका सीख रहे हैं। अभी हाई लेवल पर नहीं जा रहे हैं, साफा जीरो लेवल पर कम अभी सीख रहे हैं। पहले हम तो पहले जान तो ले कि नाउन क्या है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नाउन यानी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी नाम हो, वहाँ सिर्फ नाउन ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बाद आगे, अब इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन आता है। ठीक है, प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नाउन जैसे कि राम है, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम जगता है। तो यहाँ पे हम बार बार राम का नाम उपयोग कर रहे हैं। तो यह एक भाषा का, यह भाषा में नहीं आएगा, यह पूरा गलत हो जाएगा। भाषा का मतलब होगा कि एक बार किसी का नाम लिए, उसके बाद से हम वहाँ पे बार बार किसी का नाम लेने के जगह हम सिर्फ प्रोनाउन शब्द का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम नाउन का नहीं उपयोग करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन शब्द का उपयोग। जैसे कि राम जाता है, वह खाता है, वो पीता है, वह दौड़ता है, इस प्रकार से हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम खाते, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग करेंगे। तो यानी कि प्रोनाउन का भी उपयोग करते हैं नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए। बार बार नाउन का हम उपयोग करते हैं तो एक तरह से इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है ना, गुस्सा आने लगता है, बार बार किसी का नाम लेते हैं तो गुस्सा आता है। वहाँ पे हमें क्या होता है, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, तब मैं जाता हूँ तो मैं अपना नाम थोड़े बताऊँगा ना, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो यानी रिपीटेशन को REPRESENTS रिप्रेजेंटेस। ठीक है, इसका रोकने के लिए हम नाउन, जैसे कि एक और यहाँ पे, जैसे नाउन के जगह उपयोग किया जाता है। इसका प्रोनाउन का रिप्रेजेंटेस, यानी कि रिप्रेजेंटेस का मतलब हुआ कि उस नाउन के जगह रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नाउन के जगह प्रयोग होने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम, जैसे कि एक एग्जांपल हमें देते हैं, ही बॉट बुक, ही बॉट बुक्स। तो यहाँ पे यह क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, यह प्रोनाउन हुआ, यह क्या हुआ, नाउन हुआ। आ रहा है समझ में। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल हेल्प हर। आ रहा है समझ में। तो यह क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, और यह क्या हुआ आपका, यह भी प्रोनाउन हुआ, यह भी प्रोनाउन हुआ। समझ में आया।
तो यानी कि हमारे मेरे कहने का अब बताइए कि ही कोई नाम थोड़े ना है, ये प्रोनाउन है। आ रहा है समझ में? जैसे कि अमित के जगह पर हम ही का यूज किया है, तो यानी हम चाहते तो यहाँ अमित भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ बार बार अमित का नाम रिपीटेशन करेंगे तो वहाँ पर क्या इरिटेट हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, इसलिए हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ रहे समझ में? यहाँ पे प्रोनाउन का उपयोग किया है। यह क्या हुआ? नाम हुआ, तो यहाँ पर नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का अंतर आपको सिर्फ दिखाई दिया। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको नाउन और प्रोनाउन के बीच का अंतर, नाउन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेम हो, कोई भी नाम हो, और प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? नाउन का रेपिटेशन को रोकने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो आ रहा है समझ में? इन एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया है कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग करते हैं। आ रहा है समझ में? तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक स्टॉप होता है, छोटा सा वीडियो होगा। इस वीडियो का अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा।